हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं एसटेट के जो टॉपिक्स हैं उनको बताऊंगी कि कितने टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। ठीक है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो आपको करने हैं बहुत ही अच्छे से, जहां से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो सारे जो टॉपिक हैं वो मैंने आपके 11th-12th के कंबाइन करके लिखे हुए हैं। और साथ में बच्चों ने बोला था कि मैडम जो आप फॉर्मूला पीडीएफ बार बार कह रहे हैं कि लेने के लिए, तो कई बच्चों ने पर्सनली मैसेज करके डेमो मैंने दिखा भी दिया था। पर उन्होंने बोला कि मैडम वीडियो के द्वारा एक बार आप हमें समझाइए कि क्या कुछ प्रोसीजर है। ठीक है, तो डेमो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, और अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो ले सकते हैं। 31 मार्च तक आपका ऑफर है, और लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एकेडमी का नंबर है 8295477631। और ये है आपके केवीएस एनवीएस का। अभी केवीएस का आपको पता ही चल गया होगा कि जो टायर 3 बोल रहे हैं कि 3 एग्ज़ाम मतलब प्री मेंस और इंटरव्यू हमारा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यूज़ फेक है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने पढ़ भी लिया होगा, तो ऐसी किसी भी अफवाह पर आप यकीन ना करें। ओनली जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी ऑफिशियल नोटिस आता है वही आप लोग यकीन कीजिए। ठीक है, अफवाहें कहीं से भी कहीं आ सकती हैं। कई कोई टीचर्स ऐसे बोलते कि हमारे नॉन टू हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं बातें निकल के, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है बोर्ड डिसाइड करता है जो भी है। ठीक है, तो आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। और सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो केवीएस एनवीएस का वही प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से अभी हमें प्रेपरेशन करनी है। जब भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन अगर आता है, क्योंकि उन्होंने बोला है ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको जो है नोटिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के साथ ही आप लोगों को जो है सिलेबस भी मेंशन वो कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम सिलेबस देख लेंगे। बाकी 100% जो आपका है केवीएस एनवीएस का सिलेबस जो है प्रीवियस ही रहने वाला है। 11th-12th क्लास का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक 95% वहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते रहिए, अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। जो भी आपका टॉपिक यहाँ पे वीक है वो उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको बस मैं इतना ही बोलूँगी, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, वीक टॉपिक पर आप अपना काम कीजिए। ठीक है, और एसटेट की प्रिपरेशन हमारी चली रही है। एसटेट में कुछ ऐसा है नहीं, एसटेट का बस बच्चे एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे 12th के बोर्ड के एग्जाम खत्म होते हैं उसके बाद ही उस बात पे जो है बोर्ड चर्चा करेगा। ठीक है, तो अभी 10th और 12th के हमारे एग्जाम रहते हैं, तो आई थिंक 2 या 3 अप्रैल को लास्ट एग्जाम है 12th क्लास का, तो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है बोर्ड इस विषय पर चर्चा करेगा। ठीक है, तब जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल के मिड में होगा या लास्ट में होगा। ठीक है ना, तो इस बारे में कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ हमें अपनी तैयारी पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पीडीएफ भी साथ में और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी साथ में मैं आपको दिखाती चलूँगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास कुछ 180 पेजेस का जो है पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, 180 पेजेस का पीडीएफ मिलेगा, और ये पीडीएफ बहुत ही यूज़फुल है। आप मैंने इसमें ऐड ऑन कर रखे हैं, फॉर्मूले न्यू भी हैं और पुराने तो थे ही साथ में, और नए फॉर्मूले भी जो रिक्रिएट हुए हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड हैं। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ जरूर लें, और जो भी आपको लगता है इसमें ऐड ऑन करने के जो नए फॉर्मूले हैं, क्योंकि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम टाइम पे 2 दिन में अगर आप ये रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम से मतलब 2 दिन पहले अगर आपने ये रिवाइज कर लिया, तो 100% श्योरिटी है आपके फॉर्मूले आपको याद रहेंगे और क्वेश्चन आपका फॉर्मूले से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और जैसे कि आपने देखा है कि जो हाइपरबोला पैराबोला के हैं जिनमें नॉर्मल्स और टेंजेंट पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट हमें ये रिजल्ट्स याद करने पड़ते हैं, तो जहाँ से क्वेश्चन इजिली निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो देखिए ये इस टाइप से कुछ आपको मिलेगा। इसमें हमने लिखा है कि टीजीटी पीजीटी टीचिंग एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। टीजीटी लेवल के एग्जाम में भी 12th तक का कई बार पूछ लेते हैं, जैसे 5% 12th लेवल का पूछ लिया, 11th-12th का, तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। लेकिन पीजीटी में ये पूरा 90% आपको जो है हेल्प करेगा, और केवीएस एनवीएस में 95%, क्योंकि जो केवीएस एनवीएस का सिलेबस रहता है वो अपने सिलेबस के हिसाब से ही पूछता है, एसटेट वालों की तरह नहीं कहीं से भी उठा के दे देगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपने पढ़नी है केवीएस एनवीएस के लिए, और ये सारा एनसीईआरटी के सिलेबस में से लिया गया ही पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला इंक्लूड है हमारे चैप्टर 1 to 30। टोटल 11th-12th क्लास के जितने भी कंबाइंड चैप्टर हैं वो 1 से 30 चैप्टर यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें चैप्टर नेम है यहाँ पे, सबसे पहला जो चैप्टर है सेट रिलेशन एंड फंक्शन है। तो मैं साथ के साथ आपको चैप्टर भी बताती चलूंगी और साथ के साथ ये भी बताती चलूंगी कि एसटेट में आपको ये करना है, कितना करना है। ठीक है, तो देखिए सेट रिलेशन एंड फंक्शन का यहाँ पे सिर्फ बेसिक पूछा गया था, जिसमें हमसे पूछे गए थे 1-1 से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑन टू से रिलेटेड क्वेश्चन,
पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो जो बेसिक डेफिनेशन थी उनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ज़्यादा डीपली हमसे यहाँ पर नहीं पूछा गया था। तो ये आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से एक या दो ही क्वेश्चन आता है जिसमें डोमेन और रेंज भी हमारे इंक्लूड रहती है। ठीक है। लोगरिथम में भी एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है। पीएमआई इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, पीएमआई में से आते हैं तो वो इतने सिंपल होते हैं कि हम उनको ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो पीएमआई करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी खास इसमें से कुछ इतना आता नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक या दो जो आते हैं तो वो सिर्फ यही आते हैं कि वो सर्कल बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा या हाइपरबोला बनेगा या पैराबोला बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ज़्यादा डीपली हम नहीं जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये पढ़ सकता है, अदरवाइज मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर सकते हैं। इतना तो मुझे पता ही है कि आप एसटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अल्फा बीटा जो रूट वाले हैं वो भी एक से दो ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इसमें भी, तो ये भी इतना खास है नहीं पर इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो ये एक बार आप रिवीजन लोगे तो भी ये आपका हो जाएगा। लीनियर इनइक्वालिटी में क्या होता है कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये इतना खास मतलब आता नहीं है, आपने देखा भी होगा। बस हमें ग्राफ बनाने आना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जो भी ग्राफिकली क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं उसमें मतलब ये जो ग्राफ का क्वेश्चन हम सोल्व कर ही पाते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन हमसे आसानी से पूछ लेगा ये। बाइनोमियल थ्योरम के भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है, 7th और 8th चैप्टर करना है। सीक्वेंस सीरीज में सम पूछ लेता है। ठीक है। सीक्वेंस में एपी जीपी और एचपी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सीरीज में सम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि सम ऑफ दिस सीरीज क्या होगा। ठीक है। मैट्रिसेस में भी इजी क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कंपैरिजन करके, इक्वालिटी मैट्रिक्स का यूज़ करके। डिटरमिनेंट्स भी इजी होते हैं। डिटरमिनेंट्स में कई बार हमें मतलब इस टाइप से है कि हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल दिखाना होता है, तो ये इस टाइप से पूछते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमसे दे दी और राइट हैंड साइड ऑप्शन में दे देंगे कि इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे हमें ये बताना होता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ये भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को करना पड़ेगा, ज़्यादा वाइड नहीं है, ईजी है। द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से मतलब तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इन पांचों चैप्टर से मिला के कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन, पैराबोला के भी हमसे 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं, एलिप्स से हाइपरबोला के भी हो जाते हैं, तो ऐसे हमसे पूछ सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला की। तो केवीएस में भी यहाँ से बहुत मतलब पूरे चांसेस है 5 से 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को करने हैं। हर एक टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो वही बात है, जो टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखता है वहाँ से आते हैं। टोटल हमारे आपको पता ही है 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो कई टॉपिक में कई मतलब ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जो भी उनको टॉपिक पसंद आता है अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, और अदरवाइज मतलब ये पूरा वेटेज आपको बता रखा है कि यहाँ से इतने इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। फंक्शंस का मैंने अभी बताया था, 1 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन, और डोमेन रेंज का तो पक्का ही आता है। डोमेन का भी एक क्वेश्चन आता है और रेंज का भी हमारा एक क्वेश्चन आता ही है। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। कई बार रेंज से 2 क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेता है और डोमेन से भी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फंक्शन बेसिक नीड है मैथ की, तो ये आपको आना चाहिए। लिमिट कॉन्टिन्यूटी इजी क्वेश्चन है ये, अगर किसी बच्चे ने एक बार मतलब रीड भी कर लिया होगा तो वो आसानी से क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है। ये जस्ट रीड। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आपको आता ही है, इजी क्वेश्चन है ये, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर आप क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एरिया से रिलेटेड। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये वो है ओडीपीडी, जिसमें हम ऑर्डर डिग्री ये बताते हैं ना, तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम करते हैं, डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन है, सिंपल, ये भी ईजी है। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो वेक्टर एंड स्केलर ये भी इंपॉर्टेंट है। 3D प्लेन और स्ट्रेट लाइन ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन हमारे कवर अप हो जाते हैं वेक्टर और स्केलर से भी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चन पूछता है, प्लेन से भी आपको पता है कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं। स्फीयर के 1 से 2 क्वेश्चन, स्फीयर का 1 या 2 क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये होता है ना कि एक प्लेन है
उसने एक सर्कल को कट कर स्फीयर को कट किया तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है स्फीयर के, इंपॉर्टेंट है ये। प्रोबेबिलिटी से भी 1 से 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और थर्ड है जो लास्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ये भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 30 चैप्टर्स है। अब 30 चैप्टर्स में से मान लो अगर वो 30 चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में से मान लो 2-2 क्वेश्चन देगा तो 16 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो वही बात है, 30 में से वो किसी चैप्टर में 4 से 5 भी दे सकता है, किसी में 1 या 2 भी दे सकता है। बिल्कुल जो PMI है और जो ये लोगरिथम है, इसमें नामात्र के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी हर और लीनियर इनइक्वालिटी, इन 3 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन मुश्किल है जो वो देते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर आता है यहाँ से क्वेश्चन। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कराओगे, इतना मेरे को पता है। अगर आपने मेरी वीडियोस की सारी प्रैक्टिस लिस्ट देखी हुई है, प्रैक्टिस सीरीज देखी हुई है, तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं छोड़ के आओगे। अदरवाइज ये आते नहीं, ये ऑप्शन से हम डिस्कार्ड करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 30 चैप्टर्स रहेंगे। फॉर्मूला PDF में टोटल 30 चैप्टर्स आपको ऐसे मेंशन होंगे और हर एक चैप्टर का आपको जो है फॉर्मूला मिलेगा। जैसे अब फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेट एंड रिलेशंस, ठीक है। तो सेट की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, टाइप ऑफ सेट मिल जाएंगे। टाइप ऑफ सेट में क्या मिलेगा, सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, नॉन वॉइड सेट हमारा क्या होता है। फिर उसके बाद इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये सारे इस टाइप से लिखे हुए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं या जो भी मुश्किल हार्ड रिजल्ट्स हैं, उनका आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा जो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होते। इसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मिलेंगे। सबसेट्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होता है। अभी कल हमने एग्जाम करा था कि प्रॉपर सबसेट पूछा था, कितने होते हैं, 2n होते हैं। तो सबसेट भी हमारे पास कितने होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट ये रहा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास देखिए, सॉरी, प्रॉपर सेट की बात है, ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हमारे पास ये है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं 2n-1 प्रॉपर सबसेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट की बात आ जाए तो 2n-2 होता है। और पावर सेट हमारे पास कितना होता है, 2n। डायरेक्ट हमसे रिजल्ट भी पूछा था, इंपॉर्टेंट है सेट एंड रिलेशन, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूले भी हमसे पूछ सकता है। उसके बाद यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ए सेट कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, लॉ ऑफ एलजेब्रा, इंडो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये बेसिक लॉ है। सारा यहाँ पे आपको ऐसे इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं, देखो डायरेक्ट रिजल्ट भी हमसे, जैसे हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि मैथ में इतने बच्चे फेल हैं, फिजिक्स में इतने फेल हैं, एग्जैक्टली 2 of 3 इतने बच्चे इतने फेल हैं। तो यहाँ पे देखो ये रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये रिजल्ट्स मेंशन करे हैं। अगर हमसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 of the सेट्स, एग्जैक्टली 2 of the सेट्स आ जाए तो यहाँ पे 3 हमारे पास मिलेंगे सब्जेक्ट ABC। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 of the सेट, एग्जैक्टली 1 की बात आ जाए तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप से हमारे होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये हमारा रिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो इंटरवल्स क्या है, तो ये हमारा सारा सेट है, उसके बाद हमारा रिलेशन आएगा, ठीक है। तो ये सेट में पूरा जो है सेट आपका कवर है। यहाँ पे आप कहीं से भी कुछ भी देख लो, सेट में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले जो है सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जो सेट हमारा चैप्टर है सेट वाला, आप 11th या 12th क्लास की बुक उठाओ और यहाँ से देखो, कोई भी इसमें ऐसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और आप पेपर भी आपने कर लिया होगा तो पेपर में भी आप मैच करके देख सकते हैं, कोई भी रिजल्ट से बाहर आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, ठीक है ना। कोई भी रिजल्ट से बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो मैंने आपको बता दिया है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आपको करना है, एक तो वो आपको करना है पर 7th चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, ठीक है। 10th 11th करना है, 12th और 13 ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये करने हैं। मेन है हमारा पॉइंट, 3D, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और ये फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वेक्टर, स्केलर, 3D स्फीयर और ये स्टैट के 1-2 रिजल्ट्स हैं। ये प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये मैंने बताए हैं 10-15 चैप्टर, 15 आई थिंक 15-16 चैप्टर हैं, ये सारे आपको यहाँ पे अच्छे से करने हैं। कोई भी मतलब ये और ये तो लगे हाथ हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो KVS में भी सेम आपका यही सिलेबस है और NVS का भी सेम है यही सिलेबस है और एस्टेट का भी सेम यही सिलेबस है, ठीक है। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। और PDF का डेमो देख लिया है आप लोगों ने, तो प्राइस मैंने आपको बताया 399 अभी ऑफर चला हुआ है। अगर आप कोई बच्चा लेना चाहता है तो 31 मार्च तक ले सकता है, अदरवाइज़ फिर इसका ऑफर जो है एक्सटेंड नहीं होगा। तो
आप ले सकते हैं। लेने वाले बच्चों ने तो बहुत दिन पहले भी ले लिया है। 180 पेजेस का है ये PDF पूरा, क्योंकि 30 चैप्टर्स हैं और ये मेरे खुद के हैंड रिटन है, ठीक है ना। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं, अलग अलग जो बुक है वहाँ से लेके, अलग अलग राइटर्स की बुक लेके, तो वहाँ से रिजल्ट ढूंढ ढूंढ के आपके लिए पूरी मेहनत की से जो है ये तैयार किए हैं। तो इच्छुक जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं। और ये कोई भी वेस्टेज नहीं है। आप सोचेंगे कि ये वेस्टेज होगा, वेस्टेज कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्यूशन भी देते हैं, होम ट्यूशन देते हैं, या किसी की एकेडमी है और टीचर हैं, तो ये आपको इन फ्यूचर बहुत ही हेल्पफुल है। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक बार आप लेंगे तो आपको ये है लाइफ टाइम काम ही आएंगे, क्योंकि आपको टीचिंग फील्ड में जो जाना है, ठीक है। अदरवाइज वही बात है, अगर टीचिंग फील्ड में नहीं जाना है, छोड़नी है, तो वो आपकी चॉइस है, क्यों ही लेंगे। लेकिन अगर आपको करना है, क्योंकि बच्चे वीडियोस देखते हैं, तैयारी करते हैं, एसटेट की, KVS का टीचर उनको बनना है, NVS का बनना है, तो प्लीज़ आप इस ऑफ़र के साथ जाइए। और मेरा तो ये मानना है, ये आपको कभी भी चीट नहीं करेगा, क्योंकि जो एक पढ़ाई ऐसी है जो कभी भी बंदे को धोखा नहीं देती है, ठीक है। तो ज़्यादा मत सोचिएगा, आप यहाँ से ये जो है पूरा पूरा इसका लुफ्त उठाइए। मतलब पूरा पूरा आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी और आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। जब आप बच्चों को पढ़ाओ इन फ्यूचर, तब। अभी इसमें कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। अभी आप यहाँ से इसको बस फॉर्मूले यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और लास्टली दोबारा नंबर नोट कर लीजिए, 8295477631, ये एकेडमी का नंबर है। यहाँ से आपको जो है PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी करनी है, आपको कुछ भी पूछना है, तो इस नंबर पे आप जाके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई भी कुछ और चीज़ें आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो देखते हैं कल हम किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाएं। कोई टॉपिक हम कल शुरू करेंगे जो KVS NVS के लिए भी हम मतलब तैयारी कंबाइन ही करेंगे, ठीक है। एस्टेट का भी हमारा होगा और KVS NVS की भी हम शुरू करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।